नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। इस समय हम कटेरी विधानसभा में हैं और आप सबको मालूम होगा कि इस समय कटेरी विधानसभा का उपचुनाव 20 तारीख को होना है। ऐसे में सारी सरगर्मियां तेज हो गई चुनाव की। सभी पार्टियों के प्रत्याशी और चुनाव मैदान में लगे हुए हैं और टक्कर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 20 तारीख को किसके पक्ष में चुनाव होगा और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आएगा। यही चुनावी कवरेज करने के लिए हम क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस समय हम कटेरी विधानसभा के कौन सा बाजार है, ये अन्नावा बाजार में है। और अन्नावा बाजार में हम जनता के पास आए हैं और जनता से जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाली 20 तारीख को जनता किसके पक्ष में जो है जाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा और फाइनली किसकी जीत होगी। तो जनता ही लोकतंत्र का मालिक होती है। तो हम जनता से सवाल करेंगे कि आखिर फाइनली रिजल्ट क्या होने वाला है। कुछ जो है विकास के मुद्दे हैं, कुछ जो है इस समय जनता क्या सोचती है, किसके मन में क्या है। धर्मराज निषाद जो है भाजपा से कैंडिडेट हुए हैं काफ़ी जद्दोजहद के बाद, और सपा से लालजी वर्मा की पत्नी जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा, और बसपा से अमित वर्मा जो कि कभी जिला कांग्रेस कमेटी के जो है वो कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष रहा करते थे। अब वो कांग्रेस छोड़कर जो है वो बसपा में आ गया है। तो मायावती ने उनको जो है बसपा के तौर पर अपने पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर कटेरी में मुद्दा कौन सा है, उस मुद्दे को टटोलने का प्रयास करेंगे और जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसके पक्ष में जो है चुनाव जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा अमरनाथ नाम है। क्या नाम है? अमरनाथ। थोड़ा तेज बोलिएगा। तो क्या कटेरी में कौन सा मुद्दा रहने वाला आपकी बार? किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? भाई पलड़ा दोनों को भारी दिखा रहा है। किसका? लालजी वर्मा या क्या कहते हैं उनको, लालजी वर्मा और किसका? निषाद। अच्छा, टक्कर तो इनको होगा दोनों का। और ये बसपा से अमित वर्मा का? वो भी चलेंगे भाई, लेकिन कसम थोड़ा न खाए हम, भाई ये नहीं निकलेंगे। हाँ, तीन के तीनों चलेंगे। लड़ाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़ाई आखिर किस पार्टियों के बीच में होगा? भाई तो नहीं बता, भगवान तो हो नहीं गए सर, क्योंकि लड़ाई तो तीनों लड़ेंगे। लड़ाई तीनों लड़ेंगे। हाँ, अच्छी लड़ाई कौन लड़ेगा? अब ये तो वही बोले, हमसे कौन जानता है। अच्छा। ये पब्लिक बताएगी। लालजी वर्मा की वाइफ जो है मैदान में है, क्या लग रहा है वो कैसा लड़ाई लड़ेंगी? वो ठीक ही ठाक लड़ेंगे भैया। और ये भाजपा के धर्मराज निषाद, वो भी बढ़िया लड़ेंगे। हाँ, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? अब देखने का तो भाई बसपा भी है पीछे। अच्छा। तीसरे नंबर पे वो भी है ना। अच्छा। अब लड़ाई किसकी तरफ जाती है, कहाँ चल जाता है, कोई जान नहीं सकता। क्या नाम बताया आपने? ये अमरनाथ। हाँ? अमरनाथ। तो आप किसके पक्ष में दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा, किसके पक्ष में दिख रहा है? अब ऐसे तो नहीं बता सकते हम। अमरनाथ राजभर नाम आपका? जी। अच्छा, ये जो आप पीला गमछा लिए है, आप वो ओपी राजभर के, वो प्रकाश राजभर के वाले? तो दुनिया कहती हम तो लिए हैं, लेकिन आया तो देवस्थान से। हाँ? आया तो ये देवस्थान से, लेकिन देवस्थान आया अच्छी बात लाया। जैसे क्या कहते हैं, मनसा देवी क्या कहते बोलते हैं, अरे गए थे वहाँ पे दर्शन करने, वहाँ से आया था। जो भी ले पसंद ले आए, अच्छे ले आए जान के। कुछ आपकी नज़र में है, कुछ कटेरी में विकास का मुद्दा है कुछ? हाँ, होगा सर। क्या क्या होना चाहिए कटेरी? विकास बहुत कुछ होना चाहिए सर। कैसे? अब जैसे आप लोग कराएंगे वही से तो होगा। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रामानुज चौहान है। रामानुज चौहान, यही कटेरी विधानसभा से? हाँ जी, कटेरी विधानसभा से। क्या लग रहा है कटेरी में क्या होने वाला है? कटेरी में अब की बार भाजपा और बीएसपी और सपा तीनों की लड़ाई है। तीनों लड़ाई की? हाँ जी। आप थोड़ा इस पर बैठिए, हम यहाँ बैठ लीजिए। अच्छा, तीनों की लड़ाई आपके हिसाब से, तीनों पार्टियों की लड़ाई है। सबसे अच्छी लड़ाई कौन किस पार्टी की है? सबसे अच्छी लड़ाई भाजपा का है। अच्छा, जैसे कैसे? सपा। अच्छा, अरे मैं सबसे अच्छी लड़ाई पूछ रहा हूँ। सबसे अच्छी भाजपा की लग रही है हमको। और सेकंड नंबर पे सपा? सपा। अच्छा, भाजपा का कैसे लग रहा कि भाजपा की लड़ाई जो है सबसे अच्छी लड़ रही है? कुछ लग रहा है हमको। जैसे कैसे, कैसे मतलब क्या कारण, कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ रीजन होगा? नहीं, सुनने में आ रहा है, मतलब जिस तरह से बातचीतें होती हैं उस तरह से। अच्छा। हाँ, ये धर्मराज निषाद के आने की वजह से कि जो है तब लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि वही फिर पुरानी रह जैसे पुरानी बसपा थे ना, ये धर्मराज निषाद। अच्छा। पहले बसपा थे, फिर जो है इसमें भाजपा में आ गए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते थे कि आपका कौन सा मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि सहारा के निवेशक, हर जात हर वर्ग के लोग जो है सहारा इंडिया निवेशक से परेशान है। उनको कम से कम सहारा निवेशकों का पेमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर भाजपा मतलब इनका क्या नाम है, योगी जी, माननीय योगी जी और मोदी जी, अगर ये भाजपा के बारे में, निवेशकों के बारे में अगर सोचते हैं
उनका पेमेंट करवा देते हैं, मेरे हिसाब से भाजपा की विजय होगी। अगर नहीं करवाते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो 5 दिन बचा है चुनाव में। आज नहीं, कभी भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब 5 दिन का एक ही मुद्दा है। भारत में बहुत से लोग परेशान हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रामानुज चौहान। रामानुज चौहान। हाँ जी। चौहान लॉबी कहाँ जा रहा है इसमें? ऐसी पता नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना हम बता सकते हैं जितने लोग सहारा से पीड़ित हैं वो लोग भाजपा के अपोजिट में है। अच्छा। हाँ जी, ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। हाँ? बहुत बड़ा फैक्टर है। भाजपा तो दम भर रही है। कई बार मुख्यमंत्री जो है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, कई बार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है कटेरी विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। अभी पिछले 10 तारीख को आए थे, अभी परसों। हाँ, और फिर सुनाई दे रहा है कि आने वाले 16 तारीख को फिर वो आ रहे हैं। तो इतनी बार दौरा कर चुके हैं। कटेरी की विधानसभा की लड़ाई नाक की लड़ाई हो चुकी है। तो हर पार्टियां इसको जीतना चाहती है। ये दोनों पार्टियों, खासकर बसपा सपा और भाजपा की, दोनों पार्टियों के नाक की लड़ाई है। बसपा तो ठीक है, लड़ाई लड़ रही है। और तो सपा और भाजपा की लड़ाई है। सपा और भाजपा की। आपके हिसाब से कटेरी विधानसभा में कुछ विकास का मुद्दा रहेगा क्या? विकास का मुद्दा बहुत है। जैसे रोड सड़क जो है एकदम बहुत बढ़िया नहीं बना है। अच्छा। हाँ, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, गड्ढे दिख रहे हैं। भाजपा तो 10 साल से भाजपा तो कहती है लगातार कहने के लिए है कि हम गरीबों के लिए मरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ जी। अच्छा, ये चक्कर है। क्या नाम अपना? रमेश कुमार चौहान। रमेश कुमार चौहान। आप भी चौहान? यस। तो कहाँ, किस कटेरी हो, किस विधानसभा में पड़ता है घर? 277 विधानसभा क्षेत्र कटेरी से है। अच्छा, कटेरी से ही। यस सर। तो क्या लग रहा है कटेरी में कैसा माहौल रहने वाला पूरा? माहौल तो सर बहुत बढ़िया है। यदि देखा जाए तो आजकल ये कांटे का माहौल है, देखने लायक माहौल है। ठीक है, चुनाव सरगर्मी है आजकल। सपा के, बसपा के, बीजेपी के, चाहे लालजी वर्मा हो या धर्मराज साध हो या ओम प्रकाश राजभर जी हो, या अगर से क्या कहते हैं, ये है, ये क्या कहते हैं तुम्हारे एक राजभर जी हैं जो कि मूल निवासी से हैं। मतलब सब दौड़ में है, सब लगे हुए हैं और कांटे के चक्कर में लगे हुए हैं कि मतलब कि कोई भी मतलब नया प्रत्याशी जो हमारे धर्मराज साध जी है। देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, हम भी बीजेपी से करीब रखते हैं मेल करके। ठीक है, चौहान भाई जितने हमारे हैं, मतलब ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, चलिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो अंदर की बात है, जो मेन चीज़ें अंदर की बातें हैं, ठीक है। बाकी मुद्दा तो भाई है ही है। ठीक है, देखिए हर वर्ग में, चाहे श्रवण हो, मतलब चाहे ओसी हो, चाहे ओसी हो, कोई भी हो, SC कोई भी हो, वो तो भाई चाहता है कि हमारा भला हो, चाहे सहारा से हो, किसी से हो। ठीक है। तो भाजपा ने कुछ विकास किया है प्रदेश में? भाजपा ने तो देखिए विकास तो देखिए देखा जाए तो सब चीज़ हमारी रक्षा होती है। रक्षा होती है हमारी। रक्षा के नाम पे हमको मतलब अगर हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। ठीक है, देश के नाम पे काफ़ी कुछ किया है, लेकिन गरीबों के नाम पे भी ऐसा कुछ दिखाई दिया यहाँ पे। तो ये लालजी वर्मा क्या माहौल रहने वाला? देखिए सर, लालजी वर्मा जी तो देखिए ये इनका आपस का माहौल, आपसी लड़ाई है। देखिए मैं ये कुछ कहता हूँ कि उन्हें जैसे कि इसमें भी ये दिखाया गया है कि अगर जैसे ये जातिवाद लेके चले हैं कि दिखाएं कि अगर अपनी पत्नी को दिए वोट, किसी और दिए होते हैं ये वोट, अगर टिकट दिए होते तो लोग उसमें बढ़ते नहीं। ये परिवारवाद की लड़ाई क्या? हाँ, परिवारवाद की लड़ाई में आ गए ये इस टाइम। अच्छा, जब भाजपा में राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो है, सुनिए, जब रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र जो है चुनाव लड़ते हैं, उनके पार्टी के कई बड़े नेता, उनके बच्चे जब चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवाद नहीं होता? देखिए सर, परिवारवाद देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपसे सर, है अभी अखिलेश जिया है, अखिलेश के फूफा है, उनका नाम नहीं जानता मैं, वो बीजेपी से है तो परिवार में ही है ना, लेकिन वो बीजेपी से क्यों है ना? क्या वो सपा में जाते थे? वो उनके फूफा जी जा सकते थे सपा में, लेकिन परिवारवाद से तो नहीं थे वो ना, अलग हटके किए ना। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। हैं, इसमें भी जातियाँ थी, OBC भी, SC भी, ST भी, सब थे, किसी को देते थे। चाहे लालजी वर्मा का मतलब यादव भी थे, हैं, राजभर थे, यादव थे, चौहान थे, अदर कास्ट भी थे, किसी को दे सकते थे। जो भी था कि चौहान वर्मा ही मेन थी। ये बताइए कि जो आपकी बार भाजपा ने एक नारा दिया है कि खासकर योगी आदित्यनाथ जी को सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। इस कहावत का मतलब क्या है? मतलब देखिए, ये तो एक बना दिया गया फर्जी की बटोगे तो ठीक है। ये तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाली बात हो गई। तो हिंदू मुस्लिम की बटोगे तो कटोगे, जो मेरा माइंड कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है कि ये बटोगे तो कटोगे। ये नारा ठीक है समाज के लिए? इतना समाज के ठीक नहीं, क्योंकि देखिए वो भी हमारे साथ है, हम भी उनके साथ है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, अगर आपको लेके चलना है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
क्या नाम भैया अपना? अब एक युवा है, हम युवा से बात करेंगे और खासकर युवाओं का माहौल इस समय काफ़ी दिलचस्प है। आप थोड़ा इधर से कवर करिए। कटेरी विधानसभा में युवा काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्प है, खासकर हर विधानसभा में हर चुनावी रणनीति अगर देखा जाए कि युवाओं का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। क्या नाम भैया अपना बताया आपने? मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है, शिवम त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अच्छा अखिल भारतीय विद्या ABVP से। ABVP से। तो क्या माहौल रहने वाला कटेरी से? कटेरी में माहौल की जरूरत ही नहीं है। धर्मराज जी चुनाव जीत रहे हैं कम से कम 50,000 वोटों से। अब आप इधर आइए, तो क्या बात करनी थी? हाँ। क्या आपने कहा? धर्मराज निषाद चुनाव जीत रहे हैं कम से कम 50,000 वोटों से, क्योंकि उनके साथ जो है हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। एक वर्ग से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, हर वर्ग को उसका समर्थन की जरूरत होगी। धर्मराज निषाद जी जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर से उन्होंने कटेरी के लिए काम भी किया है, 3 बार विधायक रहे हैं समाज के लिए। हमारी ग्राम सभा, हम दूसरे की काहे बात करें, सारंगपुर ग्राम सभा में एक छोटा सा गांव आता है बुझावन तिवारी का पूरा, उस गांव में उन्होंने विद्युतीकरण के लिए पैसा दिया। बाकी बहुत से लोग आए, यहाँ तक मौजूदा सांसद जी 2 बार यहाँ से विधायक रहे। यही इसी ग्राम सभा में एक शहीद का परिवार रहता है, आज तक उसके परिवार से देखने तक नहीं आए। 2 बार विधायक हुए, सांसद हुए, उस शहीद के पिताजी खत्म हो गए, उस शहीद की माताजी खत्म हो गई। उसके बाद जब यहाँ से विधायक हुए, जब वो शहीद हुए थे तब भी बसपा की सरकार थी, वो मंत्री थे, न उनके नाम पे गेट बना, न उनके नाम पे तालाब के लिए जो आश्वासन दिया गया था कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनकी मूर्ति बनाई जाएगी, न वो बना, न पार्क बना। उस दौरान ये बसपा में मंत्री थे और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में विधायक हुए, बसपा में भी विधायक हुए और समाजवादी पार्टी से ये सांसद हुए। आज तक इन्होंने इस ग्राम सभा की तरफ कोई भी निगाह करने का काम नहीं किया और ना ही इन्होंने कटेरी के लिए कोई विकास किया है। अगर इन्होंने कोई विकास किया हो तो मुझे आके बताएं। इन्होंने 7 साल विधायक और आप इतना लंबा चौड़ा दे दिए। हम ये कह रहे हैं कि हमने कवर किया था उधर भीटी साइड में जी, तो ब्राह्मण बिरादरी से हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ऐसा है कि अब वो लोग ही कटेरी विधानसभा रहने वाले थे लेकिन इधर ही कहीं थे। वो कटेरी विधान हमें मिल गए थे भीटी साइड में, इधर ही गए थे, तो तहसील को उधर है शायद, तो तहसील में गए थे कुछ किसी काम के लिए, तो वहीं पे मिले हमसे। हम उनसे पूछे आखिर माहौल क्या, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि धर्मराज निषाद की वजह से हम लोगों को अकबरपुर से यहाँ भाग के आना पड़ता है। हम लोगों के लिए तहसील जो थी वो अकबरपुर ज़्यादा ठीक था, हम लोग इधर पीछे मतलब परेशान होते हैं, तो इसलिए हम जो है धर्मराज निषाद को लाइक नहीं करते हैं। हम नोटा दबा देंगे लेकिन हम धर्मराज निषाद को वोट नहीं देंगे। हम और भाजपाई भी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम भाजपाई हैं लेकिन हम इनकी कार की वजह से हम वोट नहीं देंगे। तो क्या ये बात सही है? हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। बात तो है। बहन जी की सरकार में अम्बेडकर नगर में बहुत काम हुआ है, आप भी जान रहे हैं। बाकी किसी के सरकार में काम नहीं हुआ है, ये भी एकदम सत्य है। भाजपा के सरकार में यहाँ से विधायक नहीं हो रहा तो काम कहाँ से होगा? समाजवादी सरकार में 5-5 विधायक हुए तो यहाँ के PGI का सामान आजमगढ़ चला गया, यहाँ के विधायक होने के बाद भी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं। देखिए भीटी के लोग जब अकबरपुर आते हैं उनको दूरी नहीं पड़ती क्या? हम थोड़ी सी तकलीफ के लिए अगर ये कहते हैं हम नोटा दबा देंगे, ये कहाँ का तर्क है भाई? अगर भीटी वाले भी तो अकबरपुर जाते हैं या भीटी वाले कटेरी आते तो उनको दूरी नहीं बनती क्या? ये उनका व्यक्तिगत सोच है, उनकी व्यक्तिगत मानसिकता है, हम ये नहीं कह सकते। और ब्राह्मण समाज के लोग बिल्कुल रुष्ट नहीं है। थोड़ा बहुत एक जैसे होता है कि किसी प्रत्याशी के लिए लगा होता वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अब आपने ब्राह्मण समाज की बात किया तो एक सवाल मेरा और है कि जब अब की बार मतलब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से टिकट बंटवारे का नंबर आया था तो उस समय 2 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था, एक अवधेश द्विवेदी का, एक धर्मराज निषाद का। लोगों का एक मत था खासकर ब्राह्मण समुदाय का कि अवधेश द्विवेदी 100% टिकट पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अवधेश द्विवेदी का टिकट कट गया, मिला धर्मराज निषाद को। तो कई लोगों ने कहा खासकर ब्राह्मण समुदाय से कि अब हम जो है अवधेश द्विवेदी का टिकट कट गया इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या उनकी नाराजगी अभी भी है? नाराजगी कोई नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा टिकट देना संगठन का काम होता है। संगठन ने कुछ ना कुछ 2 बार अवधेश जी को टिकट दिया। अवधेश जी अच्छा चुनाव लड़े, सजातीय बिरादरी के लोग चुनाव लड़े, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए। ठीक है, 2 साल का उपचुनाव है, धर्मराज जी को टिकट दिया गया है, भाई जनता की भी मांग थी और संगठन ने भी अपना सर्वे वर्वे किया होगा। अवधेश जी गलत प्रत्याशी नहीं थे, सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो कोई समाज, ब्राह्मण समाज नहीं, कोई भी समाज के लोग नाराज नहीं धर्मराज जी से, वो बढ़ चढ़ के धर्मराज जी के लिए वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ हैं यानी आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। इस कहावत का मतलब क्या है? आप जानते हैं ये हमारी 5 उंगलियां जो हैं जब एकदम मुट्ठी बन के रहेगी तो एक मजबूत रहेगी, जब हम ऐसे छिटक के रहेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब अगर हम खुले रहेंगे तो भाई हमारे ऊपर आज बहुत से आतताई है, बहुत लोग अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को। किसी व्यक्ति समुदाय
के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मुस्लिम समुदाय ही कर देगा। आपको ये कैसे लग गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए? अभी आपके ही माध्यम से पूछे गए एक भाई ने कहा कि मुस्लिम समुदाय, तो ये उन्होंने किसी समुदाय के लिए नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा ही नहीं मुस्लिम समुदाय। नहीं तो ये कहावत किसके लिए कहा गया फिर? भाई बटेंगे कटेंगे मतलब हमको एकत्रित रहना है, हमें किसको? होके किसको? रहेंगे। किसको? सभी को, जैसे सबको, जितने हिंदू मुस्लिम की सिर्फ सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों है भाई। अच्छा ठीक, ये आप कह रहे हैं, ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है? हाँ बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और वहीं पे कांग्रेस का कहना है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये कहावत कैसा है? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक कर कहाँ पा रहे हैं? एक अगर ये किए होते तो इनके पास जो इनके सरकार जाने का मुद्दा नहीं होता। वही बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, यानी एक रहिए आप। आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव का बयान है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बयान कैसा लगा? बयान देखिए, जुड़ेंगे जीतेंगे। अगर इनको जोड़ना ही होता 2017 से पहले इनकी सरकार थी, इन्होंने कितना जोड़ा है ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, समाज के लिए इन्होंने कितना जोड़ा है, तो ये पहले से जोड़ के रखे होते सरकारें नहीं जाती। एक अगर ये जोड़ के रखे होते तो सरकार कहाँ जाती, जनता क्या है उबती इनसे भाई। कटेरी विधानसभा में कुछ विकास का मुद्दा भी है कि बस एक कटेंगे बटेंगे? विकास क्यों नहीं है, विकास बहुत है। सरकार के विधायक बनेंगे, जब धर्मराज जी विधायक बनेंगे तो इस कटेरी विधानसभा को स्वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसकी सीढ़ी स्वर्ग तक लगेगी। आप ये जानिए, जितना विकास करेंगे धर्मराज जी, अब आज तक कटेरी का जितना विकास हुआ सिर्फ धर्मराज जी ने किया है। अब आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल, आपने कहा विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, हर कोई कहता है जी, तो आप विकास के मुद्दे पे भाजपा को वोट देंगे? मैं विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट दूंगा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को वोट दूंगा। ठीक, सुनिए, आप विकास के मुद्दे पे भाजपा को लाइक करते हैं, तो अगर अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा बसपा ने किया था, पूरे अंबेडकर नगर को बनाया। सुनिए जी, हाँ, और अंबेडकर नगर को विकास के मामले में नंबर 1 बनाया जी, बसपा सरकार है जी। तो फिर बसपा को क्यों नहीं? बसपा को वोट देने का मतलब ये है, जैसे क्योंकि इस चुनाव से मुझे मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, न मुख्यमंत्री बदलने का कोई रीजन है। मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छा है, हर दिशा हर वर्ग के लिए काम कर रहा है, हर जिले के लिए काम कर रहा है। यहाँ विधायक नहीं था, उतने विधायक निधि से काम किया नहीं गया जो यहाँ के अदर विधायक थे, अदर पार्टी के थे, वो क्योंकि सरकार की छवि धूमिल हो इसलिए काम नहीं कर रहे थे। वो ये बताते हैं फंड नहीं आता है। कौन सा ऐसा विधायक है जिसका फंड नहीं आता है? भाई सरकार तो पैसा भेजती ना, काम करना तो जनप्रतिनिधि का काम होता है। जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो सरकार की गलती तो है नहीं। जब हमारी पार्टी का विधायक होगा तो मजबूरी में उसको करना ही करना है। उसको तो अपनी पार्टी की छवि धूमिल नहीं करना है, अपनी छवि धूमिल नहीं करनी है। हम अदर पार्टी के विधायकों से सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं कर सकते हैं। और विकास का आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी परियोजनाएं अंबेडकर नगर के लिए दी, 3-3, 4-4 दौरों में इन्होंने बहुत परियोजना दी। भारतीय जनता पार्टी, ये जान लीजिए, अगर धर्मराज जी यहाँ से विधायक बन रहे हैं और कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद कटेरी को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। भाजपा की लड़ाई किससे है? भाजपा की लड़ाई किसी से है ही नहीं है। लोग भाजपा से लड़ेंगे, भाजपा की कहाँ लड़ाई रहेगी भाई? भारतीय जनता पार्टी से लोग लड़ेंगे। चलिए ठीक, रिजल्ट अब जो भी रहा हो, जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। भाई साहब के कहने के अनुसार भाजपा यहाँ से निकलेगी। अब रिजल्ट तो 20 तारीख को जो जनता किसके पक्ष में जाएगी, और फाइनली जब उसका रुझान आएगा, जब उसका मतगणना होगी, तब रिजल्ट पता चलेगा कि आखिर में गया का। अगर मान लीजिए, एक सेकंड के लिए बुरा मत मानिएगी मेरी बात का, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। बाय द वे, अगर मान लीजिए यहाँ से भाजपा फिर लूज कर गई, तब तो जो जीतता है उसका स्वागत है, उससे निवेदन रहेगा कि भाई अपने क्षेत्र का विकास करिए। तो अभी पिछले 2 बार से विधायक लगातार रहे लालजी वर्मा, तो विकास क्यों नहीं आप लोग करते? तो हमने वही कहा ना कि उनका स्वागत है, निवेदन हम फिर करेंगे, 2.5 साल फिर भोगेंगे, जैसे अब तक भोगे वैसे 2.5 साल और भोगेंगे। ये चीज आपने देखा। और आप चाचा हमारे साथ, चाचा क्या नाम है आपका? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जी। तो क्या लग रहा है आपकी बार कटेरी में माहौल किसकी तरफ जा रहा है? सपा की तरफ। हाँ? सपा की तरफ। सपा की तरफ? ये तो भाई साहब बोल कहा है दिए। हाँ? देखिए, जो तहसील वाली मुद्दा है बेटी वाला, वो लालजी वर्मा की देन है कि जो ये सब हमारे ग्राम सभा ये सब जो है ये अबूपुर में जुड़ा। हाँ, नहीं तो हम लोग भीटी जाते थे, रहिए तो छोड़ ले पैसा वैसा। अच्छा, हाँ, ये तो साथी मैं नाम मकरा जावा तो। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कैसे लग रहा है, सपा कैसे यहाँ से जीतेगी, क्या समीकरण है? लालजी वर्मा करना कोई काम ही नहीं किए। इससे काम क्या क्या किया लालजी वर्मा ने? हाँ? लालजी वर्मा ने काम क्या क्या किया? लालजी वर्मा ने जो है कि चौमुखी विकास किया। अच्छा, वो तो जब थे तो वो बसपा में थे, आप मौके पर सपा में थे, तो सपा के द्वारा कोई काम किया गया था अम्बेडकर नगर में? बसपा छोड़िए, बसपा से तो अमित वर्मा जब आएंगे देखा जाएगा। नहीं, बसपा ज़्यादा काम किए थे। अच्छा, और जब सपा में हुए तो सरकारें नहीं है। हाँ। तो विधायक तो थे, सरकार तो नहीं थे, लेकिन विधायक तो थे। और विधायक दो बार तो कुछ ना हुआ। अच्छा, जब तक सरकार में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं। तो मान लीजिए आपकी बार अगर उनकी वाइफ जीतती हैं तभी तो सरकार में नहीं रहेंगी, सिर्फ विधायक ही रहेंगी। हाँ, रहेंगे तो विधायक फिर कैसे काम करेंगे फिर?
फिर कैसे काम करें? जो 2.5 साल वैसे रहे जैसे फिर रहा फिर ऐसे लोगों को जिताने का मतलब क्या है? मतलब हम सिर्फ पार्टिकुलर शोभावती वर्मा का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, जिसे आपने कहा कि जो सरकार में रहेगा विकास उसी द्वारा किया जाएगा। तो सरकार में तो इस समय भाजपा की सरकार है, सूबे में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और फिर अगर उसमें शोभावती वर्मा या अमित वर्मा जीतते हैं तो फिर वो लोग कैसे विकास कर पाएंगे? जो वोट मिलेगा योगी जी को वो योगी का नाम मिलेगा, धर्मराज निषाद नाम नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तो लोग कह रहे हैं धर्मनाथ सेना, भैया कह रहे हैं नहीं धर्मनाथ कहने दीजिए, कोई कुछ कहे, हाँ, जो वोट मिलेगा योगी के नाम पे मिलेगा। योगी। हाँ, आपको लग रहा है कि अगली बार यहाँ से शोभावती वर्मा मतलब फतह कर जाएंगे? हाँ, वो तो जीतेंगी हर हालत में, चाहे देख लेना। वो तो कह रहे हैं 50,000 वोट लीड कर रहे हैं भाजपा वाले। कोई कुछ कहे, हाँ। लेकिन हम लोग का अनुमान है कि सपा जीतेगी 50,000 वोटों से। हाँ, तो आपके हिसाब से सपा जीतेगी। ये जो भाजपा के द्वारा एक नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कैसा लगा आपको? वो तो सीधा सीधा है कि हिंदू मुसलमान लड़ाओ। अच्छा, हाँ, ये तो कह रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाजपा। सेम यही बात है, लड़ाने वाली बात। वो विकास नहीं करते, केवल लड़ा के वोट लेते हैं। हाँ, विकास नहीं करते, सिर्फ लड़ा के वोट। हाँ, तो आपने देखा है कि कटेरी विधानसभा का एक रुझान था जो हमने आपको दिखाया, और एक युवा आप भी बात करना चाहते हैं। तो ये देखा आपने कटेरी विधानसभा की रणनीति, किस तरीके से जनता अपने अपना मत जो है बयां कर रही है। कोई सपा का नाम ले रहा है, कोई भाजपा का नाम ले रहा है, और आने वाले 20 तारीख को यहाँ पे जो है एक बार और ये क्या, हाँ बोलिए क्या? भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या करें? भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से कहती है ना, लेकिन सहारा इंडिया में हर वर्ग के लोग फंसे हैं इसमें। लेकिन इसकी तरफ मोदी जी या योगी जी या अमित शाह जी ध्यान नहीं देते हैं। तो कितना पैसा आपका सहारा में फंसा? हमारा तो है 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए? हाँ, मेरा है। तो कुछ मिला कि नहीं? अभी नहीं, कुछ नहीं मिला है। बीच में कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हुआ था? रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो सब सिर्फ दिखावे के लिए है। और भाजपा के लोग कहे भी थे कि बड़े नेता और भाजपा के लोग कहते थे कि नहीं, सहारा में जितना पैसा गरीब का, मजदूरों का फंसा हुआ है, एक एक पैसा मिलेगा। अमित शाह बोले थे 9 महीने के अंदर हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक भी पैसा नहीं मिला है। इसमें हर कास्ट के लोग फंसे हैं। हाँ, तो क्या ये मुद्दा जो है भाजपा को चुनाव में प्रभावित करेगा? मुद्दा इसमें प्रभावित करेगी, और आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में भी प्रभावित करेगी, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। एक तो हम हैं, हम भाजपा को पहले बहुत समर्थन वोट देते थे, लेकिन हम उनके विपक्ष में वोट करेंगे। तो किसके? अच्छा, विपक्ष में, भाजपा के विपक्ष में? भाजपा के विपक्ष में देंगे वोट। चलिए ठीक है। हाँ जी। तो ये आपने देखा, इस तरीके का बयान जो है लोगों का आ रहा है, कोई सपा के पक्ष में, कोई भाजपा के पक्ष में, और किसी का अपना मुद्दा है, किसी का जो है हर कोई विकास का मुद्दा है, कोई धर्मराज निषाद को जिताना चाहता है, कोई लालजी वर्मा की वाइफ शोभावती वर्मा को जिताना चाहता है। लोगों का अपना अपना बयान है। आने वाले 20 तारीख को जनता जब जो है अपना वोटिंग करेगी, और उसके बाद जब मतगणना होगा तो रिजल्ट के दिन फाइनल होगा कि आखिर में कटेहरी की जनता किसकी झोली में ये जो है रिजल्ट डालेगी और किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुनेगी। ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। हालांकि जो कटेरी विधानसभा की जो रणनीति तैयार हो रही है पार्टियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा, या जनता किस तरीके से किसकी तरफ जाने वाली है, एक अनुमान हम आपको कटेरी विधानसभा के कोने कोने से दिखाएंगे। बस आप लोग जो है चैनल के साथ, यानी करेक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम आपको हर कोने से एक एक खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।